तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अटय ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। ज्योतिष शास्त्र में शनि अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। शनि को न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो शनि से घबराते हैं। हालांकि मैं यही कहूँगी कि ऐसे लोगों को शनि से नहीं घबराना चाहिए जो गलत कार्य नहीं करते हैं। और अगर आप गलत कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी दशा, अंतर्दशा, प्रज्ञात्मक दशा या जब महादशा चलेगी और उस समय जब शनि का भी पीरियड चल रहा होगा, उस समय आपको जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं आपको पछताना भी पड़ेगा, क्योंकि पाप का घड़ा कभी तो भरता ही है। शनि के स्थान परिवर्तन से जातकों के जीवन में भी बहुत ही असर होता है। अगर आपने देखा होगा जब साल 2022 की शुरुआत हुई थी उस समय शनि की चाल काफ़ी प्रभावी रही थी, क्योंकि आपने देखा था कि साल के शुरुआत में ही शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया था। वह अपनी जल तत्व की राशि को छोड़ करके अर्थात मकर राशि को छोड़ करके उन्होंने जो था कुंभ राशि में जो उनकी वायु तत्व की राशि है और उसमें वो अपना 75% का प्रभाव देते हैं, उसमें उन्होंने प्रवेश किया था। क्योंकि शुरुआती साल में ही अगर आपने देखा होगा तो शनि ने जो है 30 साल बाद अपनी स्वयं की जो राशि कुंभ है, जो मूल त्रिकोण की राशि भी मानी जाती है, उसमें उन्होंने प्रवेश किया था। इसके बाद शनि कभी वक्री हुए, कभी मार्गी हुए और यहाँ पर अगर आप शनि देखेंगे तो कम से कम आपको पता है कि शनि 2.5 साल तक एक ही राशि में विचरण करते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि जब मकर से वो कुंभ में गए हैं तो कब शनि वहाँ पर 2.5 साल नहीं, कम से कम 2 साल ही उस राशि में विचरण करने वाले हैं, यानी उस राशि में ही रहने वाले हैं, अर्थात कुंभ राशि में रहने वाले हैं। कुंभ राशि में आने के बाद जो है शनि वहाँ पे वक्री भी हुए। वक्री होने के पश्चात उन्होंने पीछे चलना शुरू किया। अर्थात एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कि सोच लीजिए कि शनि महाराज जो हैं जब वो उन्होंने पहला घर छोड़ा और वो दूसरे घर की तरफ गए और जैसे ही वो दूसरे घर पे पहुँचे तो अचानक उन्हें याद आया कि मैं अपने पिछले वाले घर में शायद कुछ भूल आया हूँ। तो इसीलिए दोबारा उन्होंने वक्री चाल चली और कुंभ को छोड़ करके 12 जुलाई के दिन वह वक्री ही अवस्था में आ गए अपनी जल तत्व की राशि मकर राशि में। शनि देव को लेकर के मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहती हूँ। ये शास्त्रों में कहा गया है, पराशर ज्योतिष में ये कहा गया है कि शनि जब भी चाल चलते हैं और ख़ासकर जब वो वक्री होती हैं और वक्री से जब मार्गी होते हैं, तो जैसे ही मान लीजिए जब वो मकर राशि से जब वो कुंभ राशि में थे और कुंभ राशि में ही वो वक्री हो गए थे, तो वक्री होने की अवस्था में जब वो पीछे की तरफ चलते हैं उस समय शनि 5 दिन के लिए अपनी उसी राशि में ही स्थिर हो जाते हैं। वो मतलब आप कह सकते हैं वो स्टैच्यू बन जाते हैं, ना वो आगे चलेंगे ना पीछे चलेंगे। जैसे किसी इंसान का अगर कोई सामान गुम हो गया है तो वो अचानक उसको जब सामान की याद आती है तो पहले वो उसी जगह रुक जाता है और वो सोचता है कि मेरा सामान कहाँ है, आगे भूल गया या मैं पीछे छोड़ आया। तो इसी तरह से शनि 5 दिन जो है वक्री अवस्था जब उनकी शुरू होती है तो वक्री अवस्था में वो 5 दिन तक एक ही जगह पर खड़े रहते हैं और उसके बाद वो वक्री अवस्था में चलना शुरू करते हैं। तो जब वो वापस मकर राशि में पहुँचे हैं, मकर राशि में अभी भी वो वक्री ही अवस्था में हैं। जब वक्री अवस्था से वो मार्गी अवस्था में आएंगे तो फिर वो 5 दिन के लिए रुक जाएंगे। उनका परिवर्तन, उनका जो चलना होगा वो बंद हो जाएगा और 5 दिन बाद फिर से वो शुरुआत करेंगे वापस अपने नए घर की तरफ अर्थात कुंभ राशि में आने के लिए वापस वो शुरुआत करेंगे। हालांकि यह अभी जो 6 महीने, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 12 जुलाई को इसी साल जो है, क्योंकि आज आई थिंक 16 या 17 जुलाई है, तो 12 जुलाई को उन्होंने राशि परिवर्तन किया है। वो अपनी मकर राशि में गए हैं और ये 18 जनवरी 2023 तक जो है इसी राशि में रहने वाले हैं। तो 6 महीने तक जो है ये इसी राशि में रहेंगे और उसके बाद ये दोबारा फिर जो है वक्री अवस्था में जा कर के वापस जाएंगे अपनी वायु तत्व की राशि कुंभ राशि में। एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगी कि जब भी शनि चाहे वक्री हो या मार्गी हो
अपना प्रभाव बढ़ा देते हैं। अगर आपको वक्री अवस्था में वो अपना फल ज़्यादा प्रदान करते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अच्छे भाव में आपका जो बैठा हुआ है शनि, आपको शुभ फल मिलेंगे। याद रखिए, मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि शनि कौन कौन से भाव में कैसा फल देते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिए। जब भी शनि इस तरह से राशि परिवर्तन करते हैं तो उसके ऊपर जातकों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता ही है। ज्योतिष शास्त्र में अगर आप देखेंगे तो शनि का, जैसे मैंने कहा कि आपकी कुंडली में जहाँ पर शनि विराजमान है, जिस भाव में विराजमान है, और आपको कौन से ग्रह की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा चल रही है, तब जा कर के आपको उन दशा अंतर्दशा में ही आपको इन ग्रहों का फल मिलने लगता है। तो साथ ही साथ अगर आपने सोचा हो, मतलब सुना होगा कई बार कि शनि के पाया को लेकर के बहुत सारी बातें की जाती हैं। शनि के पाए आखिर होते क्या हैं, और क्योंकि इन पायों का भी बहुत ही महत्व होता है। खासकर शनि को 1, 2, 3 नहीं 4 पाए प्रदान किए गए हैं। अगर आपकी सफलता, असफलता, शनि वक्री स्थिति में है, शनि आपके भाव कुंडली में किस स्थिति में है, इन सब का भी प्रभाव पायों के अनुसार आपके ऊपर पड़ने लगता है। और इसी के पाए के अनुसार ही आपकी सफलता असफलता भी तय की जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर ये पाए का प्रभाव होता क्या है। जो शनि के पाए आपने अक्सर सुने होंगे, और इससे आपके ऊपर यानी मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों को 12 जुलाई से जो शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया है, वापस वो मकर राशि में आए हैं। तो मकर राशि में आने के पश्चात 18 जनवरी तक 2023 तक जो भी 12 राशियां हैं, इन सभी राशियों में से कौन कौन सी राशि को कौन कौन सा पाया मिल रहा है, और ये आने वाले 6 महीने आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और साथ ही साथ इसका असर आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, क्या आपको अच्छा मिलेगा, क्या अशुभ मिलेगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तो जैसे मैंने आपको ये जो सारी जानकारी दी है, अब आता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पाए का पता ही नहीं होगा। साल 2022 में जब शनि ने अपना, अभी फिर से जैसे मैंने कहा 2 या 3 दिन पहले ही उन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया है। जब वो राशि परिवर्तन करते हैं तो साथ ही साथ उनका पाया भी परिवर्तन हो जाता है। यानी जब वो मकर राशि से कुंभ राशि में गए तब उनका पाया परिवर्तन हुआ। अब कुंभ से वो वापस मकर में आए हैं तो फिर से उनका पाया परिवर्तन हो गया। तो जब कुंभ से वो मकर में आए हैं तो कौन सी राशि के लिए कौन सा पाया मिलने वाला है, तो मैं एक आपको ट्रिक बता रही हूँ। यानी कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी राशि में कौन सा पाया चल रहा है। तो ये हमेशा ज़िंदगी भर के लिए आप गांठ मार के रख लीजिए कि जो मैं रिज़ल्ट आपको बताऊंगी और जिस भाव में, क्योंकि हर 2.5 साल बाद शनि अपनी राशि परिवर्तन करेंगे ही करेंगे। मकर के बाद कुंभ, कुंभ के बाद मीन, मीन के बाद फिर से वो मेष में जाएंगे। तो जैसे जैसे उनकी राशियाँ परिवर्तन होंगी उनका पाया भी परिवर्तन होता जाएगा। अब कौन से भाव में कहाँ पर वो कैसे देखा जाए वो मैं अब आपको समझा रही हूँ। 2022 में शनि ने जब राशि परिवर्तन किया तो जैसे मैंने कहा 12 जुलाई को अभी उन्होंने रिसेंटली राशि परिवर्तन किया है। तो राशि परिवर्तन के साथ साथ उनका पाया भी बदल गया। यानी जब वो कुंभ राशि में गए थे तो उनका पाया अलग हो गया था, कुंभ से वापस मकर में आए हैं तो फिर से उनका पाया परिवर्तन हो गया। तो जिस प्रकार वो हर 2.5 साल अपनी राशियों का परिवर्तन करेंगे उसी के अनुसार उनका पाया बदलता जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में पाए के 4 चरण बताए गए हैं। यानी कहा गया है कि पाए 4 प्रकार के होते हैं। यदि आपको नहीं पता है कि पाया कैसे देखा जाता है तो अब मैं इस कुंडली के चार्ट के सहारे आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि आपकी कुंडली में शनि का कौन से नंबर का पाया पड़ रहा है। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि मान लीजिए हालांकि आपको उस समय, जिस समय शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया था 12 जुलाई को, जब वो कुंभ से मकर में आए थे, तो उस समय क्या समय था वो टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए कि उन्होंने जब राशि परिवर्तन किया है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको एक कुंडली का चार्ट बना लेना है। लेकिन मैंने यहाँ पे वो वाला समय नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से आपको बताना चाहती हूँ। तो इसीलिए आपको सिंपल तरीके से समझाने के लिए मैंने मेष लगन की कुंडली बनाई है। और मेष लगन की कुंडली के अनुसार अगर आप देखेंगे तो शनि जो है इस वक्त यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। आज मेरे ख्याल 17 तारीख है,
16 या 17 तारीख है आज, और सॉरी आज जो है ये 12 13 14 तारीख है आज। तो आज के दिन जो है मतलब अब जैसे अब 14 तारीख है आज, तो शनि जो है 12 तारीख को यहाँ पे परिवर्तन हो चुके हैं। अब आपको देखना है कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग शनि आपके लिए कौन से पाए पर आ रहा है। तो उसके लिए शास्त्रों ने एक नियम बताया है। इस नियम को अगर आप चाहें तो एक नोट करके रख लीजिए किसी भी नोटबुक वगैरह में। तो आगे चल के हमेशा आपको जब भी कभी भी राशि परिवर्तन होगा शनि का, तो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी ज्योतिषी के कैलकुलेशन की कि उनके अनुसार जो है कौन सी राशि में आपका पाया पड़ रहा है। और जो भी मैं आपको फल कथन अभी बताऊंगी कि सोने के पाए का, चांदी के पाए का क्या फल कथन होता है, वो फल कथन हमेशा वही रहने वाला है। जब भी आपके शनि का परिवर्तन होगा तो पाए परिवर्तन होंगे। तो सोने का अगर आपका मान लीजिए सोने का पाया पड़ता है तो सोने के पाए का जो फल कथन है वो लाइफ टाइम में सेम ही रहने वाला है, वो नहीं बदलेगा। तो ये फल कथन भी अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करती हूँ कि सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी राशि के अनुसार कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर कौन सा पाया पड़ रहा है। जब भी शनि राशि परिवर्तन करता है उस समय चंद्रमा को महत्व देना चाहिए। यानी चंद्रमा आपको देखना है कि आपकी राशि के अनुसार मतलब शनि के अनुसार चंद्रमा उस समय कौन से भाव पर है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे ये है, ये शनि इस वक्त 10 नंबर पर है। तो 10 नंबर से अगर शनि पहले भाव में हुआ तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से हम इसको लगन मानेंगे। तो लगन के अकॉर्डिंग 1 2, तो यहाँ पर लगन में चंद्रमा शनि है तो शनि ही लगन हो गया। तो लगन में ही यानी 1 नंबर पे ही आपका ये वाला चंद्रमा हो गया। उसके बाद आ गया अगर शनि से वहाँ पर 6ठे नंबर भाव में चंद्रमा हो तो 1 2, मैं रेड कलर से बता रही हूँ ये कि आपका जो सोने का जो पाया है वो रेड कलर से मैं आपको समझा रही हूँ। तो शनि अगर पहले जिस जगह पर शनि है और उसी जगह पर ही चंद्रमा है तो आपका प्रथम भाव यानी लगन भाव में ही चंद्रमा हुआ। अगर फिर शनि से 6ठा भाव तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया, यहाँ पे चंद्रमा आ गया। उसके बाद शनि से उन्होंने कहा है 11वें भाव, तो 6 7 8 9 10 11, तो 11वां भाव इधर आ गया। तो यानी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इधर भी अगर चंद्रमा है, पहला भाव, 6ठा भाव और 11वां भाव, जहाँ पर मैंने लाल पेन से निशान लगाया है, अगर चंद्रमा इन भावों में आपकी राशि का पड़ता है तो मान लीजिए आपका जो पाया है वो सोने का पाया है। तो शनि सोने का पाया लेकर के आपकी राशि के ऊपर आए हुए हैं। अब ऐसे में ही दूसरा आपको बताने वाली हूँ मैं ग्रीन पेन से। अगर शनि से चंद्रमा दूसरे भाव में, तो 1 2, अगर दूसरे भाव में यहाँ पर चंद्रमा है, उसके बाद आ दीजिए दूसरे फिर शनि से पंचम भाव आपको देखना है तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर चंद्रमा है। उसके बाद आपको 9वां भाव देखना है तो 5 6 7 8 9 और यहाँ पर, ठीक है। तो अगर जिन भी लोगों का चंद्रमा यहाँ पर जैसे मैंने कहा दूसरा भाव, पंचम भाव और 9वां भाव में आकर के पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो है चांदी का है, ठीक है। तो ग्रीन वाले जो भी हैं उनका चांदी का पाव हो गया। अब उसके बाद आता है यानी जब शनि से चंद्रमा तीसरे भाव में हो तो 1 2 3, तीसरा भाव आपका हो गया ये वाला शनि से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तीसरा भाव, उसके बाद आता है 7वां भाव, तो 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आपका चंद्रमा आ गया। और 7 के बाद उन्होंने कहा है 10वां भाव, तो 7 8 9 10 और 10वां भाव ये आ गया। तो यानी यहाँ पर आपका 3 7 11 10 में अगर चंद्रमा आप उस भाव में पड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो है ताम्र का पाव, ताम्र मतलब तांबे का पाँव है। शनि आपकी राशि में तांबे के पाँव के से आए हुए हैं। अब आ जाता है उसके बाद आता है लोहे का पाँव। तो लोहे के पाँव के लिए शास्त्र में कहा गया है यानी चंद्रमा अगर यहाँ से शनि से तो चौथे भाव में, तो 1 2 3 4, चौथे भाव में यहाँ पर अगर चंद्रमा है इधर, चौथे भाव के बाद उन्होंने कहा है अष्टम भाव में, तो 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर चंद्रमा हो गया। और अष्टम के बाद उन्होंने 12वें भाव में, तो यहाँ पर अगर आपका चंद्रमा हो गया, ठीक है, तो आपके लिए ये जो पाया रहने वाला है ये रहेगा आपके लिए चांदी का, लोहे का पाव।
तो ये होते हैं 4 पाए। 4 पाए इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करने हैं। तो जिस हिसाब से मैंने आपको समझाए हैं उसके अनुसार ही आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। यानी अगर आप देखते हैं चंद्रमा से एक पहले भाव में शनि जिस भाव में विराजमान है वहाँ से प्रथम भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में अगर आपका चंद्रमा पड़ रहा है तो आपका सोने का पाँव होगा। वैसे ही अगर शनि जो है दूसरे भाव, पंचम भाव और नवम भाव में पड़ रहा है तो आपका चंद्रमा जो है चांदी का हो जाएगा। और अगर वहीं से चंद्रमा शनि से जो है तीसरे, 7वें और 10वें भाव में हो रहा है तब यह तांबे का पाँव पड़ेगा। और जब वहीं से शनि से चंद्रमा चौथे भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव में पड़ेगा तो यही पाँव जो है लोहे का पाँव बन जाएगा। तो जहाँ तक अब यहाँ पे जो आपको चारों पाँव जो है या पद भी बोलते हैं, पाँव भी बोलते हैं, तो ये जो अगर आएंगे तो इस हिसाब से अब आपको फल क्या मिलेगा। शास्त्र में कहा गया है चांदी और तांबे का पाया, चांदी और तांबे का पाया जहाँ पर शुभ माना जाता है वहीं पर स्वर्ण का पाया और लोहे का जो पाया होता है वह उतना अधिक शुभ फल नहीं देता। यानी आप कह सकते हैं कि वो अशुभ फल ज़्यादा देता है, कठोरता ज़्यादा मिलती है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि 12 राशियों के अनुसार कौन कौन सी राशियों को, यानी जब 12 जुलाई में जो शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया है वो जो कुंभ से मकर में आए हैं, तो 12 मेष से लेकर के मीन राशि वालों को इसके चलते क्या आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आने वाले हैं, किन लोगों की ज़िंदगी में सुधार आएगा और 3 लोगों की ज़िंदगी में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ स्वर्ण का पाया, यानी जिसके भी जो राशियाँ हैं उनमें से स्वर्ण का पाया आया है वृष, तुला और मीन। तो इन लोगों के लिए जो है सोने का पाया पड़ रहा है और सोने के पाए के प्रभाव में ये कुल मिलाकर के 3 राशियां हैं। यही वजह है कि इन राशियों को अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी कार्यों में तो लोगों को बहुत अधिक परिश्रम करने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कम परिश्रम में ही अपना जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है तब जा कर के उनको सफलता प्राप्त होती है। तो कह सकते हैं कि अगर आपको अच्छे से अगर आप लोग मेहनत करते हैं तभी आपको सफलता मिलेगी। तो तभी जा कर के आप कह सकते हैं कि जो सोने की पाई की जो चमक है आपकी ज़िंदगी में तभी आ पाएगी। इसके साथ साथ अगले आने वाली जो 6 महीने हैं ये बहुत ही संघर्षपूर्ण आपके लिए रहने वाले हैं। इसीलिए जुलाई के माह के बाद, यानी 12 जुलाई के बाद जो भी अगर आपको कोई फैसला लेना पड़ता है तो उस फैसले को आपको गंभीरतापूर्वक लेने की ज़रूरत है। बहुत सोच समझ के ही कोई डिसीज़न लीजिए। इस दौरान अगर आप किसी नौकरी या किसी व्यवसाय में के क्षेत्र में कहीं पर अगर आप काम कर रहे हैं तो इन राशि जो 3 राशियां मैंने बताई हैं इनको मिले जुले प्रभाव मिल सकते हैं। साथ ही साथ इस दौरान आप किसी लोगों की राजनीति में भी फंस सकते हैं। जैसे कंपनी में बहुत सारी पॉलिटिक्स खेली जाती हैं तो ये पॉलिटिक्स से भी कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा, नहीं तो यह आपके लिए अगर देखा जाए तो फ़ायदेमंद नहीं रहने वाला है। आप पॉलिटिक्स में के लोगों के पॉलिटिक्स के शिकार हो सकते हैं। तो आपको जो है एक्टिव और क्या कहते हैं एक सजग होकर के रहने की ज़रूरत है। अपने विरोधियों से भी आपको सावधान होकर के रहना है। वो आपके खिलाफ़ किस प्रकार की साजिश कर रहे हैं इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं, कारोबार करते हैं तो इन राशि के जातकों के लिए जो भी कारोबार वगैरह कर रहे हैं उनके खिलाफ़ भी लोग, आपके खिलाफ़ भी लोग साजिश कर सकते हैं। तो कारोबार की स्थिति को लेकर के भी आपको थोड़ी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं और थोड़े से झंझट आपको यहाँ दिखाई देंगे। पारिवारिक विषय की बात को अगर लेकर के चले तो आप उसमें थोड़े चिंतित रह सकते हैं। आपके भाई और बहनों के साथ भी कुछ मनमुटाव होने की आशंका यहाँ दिखाई दे रही है। इसीलिए जब भी आप उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई वार्तालाप या बातचीत करते हैं तो सोच समझ करके ही उनके सामने शब्दों अच्छे और समझ से ही बात करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, वरना यहाँ पे आपको उनके साथ विरोधाभास भी हो सकता है। और ख़ासकर आपके जितने विरोधी हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, उनसे आपको संभल करके रहना है, सावधान होकर के रहना है। नौकरी और व्यवसाय के मामले में जहां पर थोड़ी सी उलझन की स्थिति बनी रहेगी वहां पर कई लोगों को हो सकता है कि आपको नौकरी का बदलाव भी करना पड़े। तो आने वाले अगले 6 महीने यानी 12 जुलाई से लेकर के 18 जनवरी तक का जो समय है आप लोगों के लिए थोड़ा सा चुनौती भरा है, लेकिन अगर आप संभल कर रहेंगे और साथ ही साथ अगर सच्ची में अगर आपकी कुंडली में ही शनि की स्थिति ठीक नहीं
नहीं है, बुरे प्रभाव में है, तो शनि से संबंधित जो उपाय आप कर सकते हैं उनको आप करना शुरू कीजिए। चाहे आप शनि के मंत्रों का जाप, गायत्री मंत्र, शनि के गायत्री मंत्र का जाप, तेल का दान कर इत्यादि करना, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इससे आपको आने वाले जो 6 महीने हैं वो अच्छे गुजरने वाले हैं। अब आता है जिन लोगों को रजत अर्थात चांदी का पाया आया हुआ है, तो चांदी के पाए के लिए अगर आप देखेंगे तो वृष राशि, कन्या राशि और धनु राशि, इन लोगों के ऊपर जो है चांदी का पाया है। और इन तीनों राशियों के ऊपर जो है जो रजत का जो पाया है वह कहीं ना कहीं शुभ माना जाता है। शनि का ये जो पाया है, यानी इन तीनों राशियों को लोगों ने अगर पहले से ही कोई कार्य करके रखे हुए हैं, कोई प्लानिंग अगर आपने बना के रखी है, तो यकीन मानिए अब वो प्लानिंग आपके लिए सक्सेसफुल होने वाली है। जो काम का लाभ अभी तक आपको नहीं मिला था, अब इन तीनों राशियों के लोगों को उस काम का लाभ भी प्राप्त होने वाला है। यानी अगर आपने कोई पहले से कोई बिजनेस प्लानिंग के लिए करके सोच के रखा था, तो ये जो समय है, तो अगर आप उसको एप्लीकेबल करेंगे तो आपको उसमें फ़ायदा होने वाला है। इन राशि वाले लोगों को सामाजिक जीवन में भी अच्छा जो है प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा वगैरह मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन में भी ये खुशी का अनुभव करने वाले हैं और उनको जो है उनके जो माता पिता हैं, उनकी जो परिवार के अन्य लोग हैं, उन सबसे उनको भी सहयोग प्राप्त होने वाला है। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं या किसी प्रकार का कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको उसमें प्रगति मिलने वाली है। आप जैसा फल सोच रहे हैं उसी के अनुसार ही आपको फल की प्राप्ति होगी। हाँ, जो लोग विद्यार्थी लोग हैं, स्टूडेंट लोग हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अगर किसी टीचर से चाहते हैं कि वो आपका सपोर्ट करें तो आपको उनसे बहुत अच्छा सहयोग मिलने वाला है। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर अभी तक कोई परेशानियां और अड़चनें आ रही थी, धीरे धीरे अब वो परेशानियां विद्यार्थियों की दूर हो जाएंगी। शनि का ये जो चांदी का पाया है, तो इसलिए उन लोगों की मुरादें जिनकी अभी तक पूरी नहीं हुई थी, और जो भी मैंने अभी 3 राशियां बताई हैं, इन लोगों की मुरादें पूरी होने वाली हैं। शनि का ये पाया जो है आपको हो सकता है कि पढ़ाई के लिए या कार्य के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो विदेश गमन भी आपको मिल सकता है। कहीं ना कहीं आपको अचानक धन लाभ की भी जो है धन लाभ के भी आसार आपको दिखाई दे रहे हैं। आप चाहते हैं तो फिर आप कोई वाहन वगैरह खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो आप वाहन वगैरह खरीद सकते हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में अभी तक कोई भी अड़चनें चल रही थी, कोई परेशानियां हो रही थी, तो अब वो भी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और कहीं ना कहीं आपको अच्छा जीवन साथी भी प्राप्त होगा। और जो लोग मैरिड हैं उनको भी अपने पार्टनर से अच्छा लाभ और सहयोग प्राप्त होने वाला है। खासकर करियर के क्षेत्र में वो ज़रूर आपको कोई ना कोई हेल्प करने वाले हैं। और इस समय ये जो आने वाले 6 महीने हैं, 12 जुलाई से लेकर के 18 जनवरी तक आपको अच्छे फल प्राप्त होने वाले हैं। और जिन लोगों को अभी तक संतान से संबंधित कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो संतान सुख की भी आपको प्राप्ति होने वाली है। अब आ जाता है ताम्र का पाया, यानी तांबे का पाया। तो तांबे का पाया भी जिस प्रकार से रजत अर्थात चांदी का पाया शुभ माना जाता है, उसी प्रकार से तांबे का पाया भी शुभ माना जाता है। 2022 में मेष, कर्क और वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं, इन लोगों के लिए शनि जो है तांबे के पाए के ऊपर आए हैं। तो यानी शनि का तांबे का पाया जो है आपके लिए शुभ दायक फल लेके आया है। इस पाए का मतलब होता है कि इस राशि के जितने भी जातक हैं उनको इस वर्ष यानी ये 12 जुलाई से लेकर के 18 जनवरी तक अगर वो उच्च शिक्षा के लिए प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पर उनको सफलता प्राप्त होने वाली है। और यह उनको जो है, अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में किसी हायर एजुकेशन के लिए भी अगर आप सोच रहे हैं तो उसके भी आपके लिए ये योग बन रहे हैं। नौकरी में जो है प्रगति की यानी प्रमोशन की संभावना आपको दिखाई दे रही है। अगर आपके पारिवारिक जीवन में अभी तक कोई भी मनमुटाव चल रहा था, परेशानियां चल रही थी, तो कहीं ना कहीं अब वो मनमुटाव ख़त्म हो जाएंगे। सुख शांति आपके घर में रहेगी और आप अपने पार्टनर के साथ आनंद का समय भी अनुभव करेंगे। जो भी तीनों राशियों के जातक हैं, इन लोगों का इस 6 महीने के अंतर्गत किसी प्रतिष्ठित या उच्च पदवी के लोगों के साथ भी आपका अच्छे संपर्क या मेलजोल होने वाला है। और अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं या कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो दोनों में ही आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको जो है प्रमोशन मिल सकता है, और अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में आपके लाभ के चांसेस ज़्यादा होने वाले हैं। अब आ जाता है
शनि का लोहे का पाया, तो लोहे का पाया है वो मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोगों के लिए पड़ रहा है। इन 3 राशियों पर शनि के लोहे का पाया रहने वाला है, जिसके कारण आपको जुलाई माह के बाद कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शनि का ये पाया अच्छा नहीं माना जाता है, कहीं ना कहीं अशुभ फल देने वाला होता है। इस दौरान आपको अगर अपना आर्थिक पक्ष मजबूत लेकर के चलना है तो आपको सावधान होकर के ही कार्य करना पड़ेगा। अगर कोई भी बेवजह के खर्चे अगर आप लोग करते हैं तो वहाँ पर आपको धन से संबंधित मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इन राशि के जातकों के लिए इस वर्ष अगर आप देखेंगे तो आने वाले जो 6 महीने हैं पारिवारिक जीवन में भी काफ़ी उथल पुथल रहने वाली है। तो अपने पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा सा संभल करके चलने की ज़रूरत है। इस दौरान अगर आप किसी के ऊपर कोई किसी प्रकार के कोई कमेंट करते हैं या कोई कुछ बात करते हैं तो उन चीज़ों की बजाय आप थोड़ा संभल करके रहने की कोशिश कीजिए। किसी को कुछ बोलने से पहले उनकी बातों को समझिए कि वो सामने वाला क्या रहा है। और ख़ासकर अगर आप पारिवारिक मामलों में अगर कोई बातचीत करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है। तो क्या आप वहाँ पे सामंजस्य अगर बिठा पाएंगे तो ये 6 महीने आपके आराम से गुजर जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और हो सकता है कि इन 6 महीनों में आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सके। खासकर इस समय आपको अपने शारीरिक बल की, इवन अपने शरीर की अगर देखा जाए तो बहुत अधिक जो है रक्षा करने की ज़रूरत है, यानी विशेष ख्याल करने की ज़रूरत है। हो सके तो आप इस समय से है कोई एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर दीजिए। खाने पीने पे अपना जो है थोड़ा सा लगाम लगाने की कोशिश कीजिए। इन लोगों को जो है खासकर संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि जब भी कोई बीमारी देता है वो धीरे धीरे वो बीमारियां देता है, लेकिन उनकी बीमारियां इतनी ज़्यादा लंबी चलने वाली होती हैं। जिस प्रकार से शनि धीरे धीरे चलता है उसी प्रकार उनकी जो बीमारियां होती हैं वो भी धीरे धीरे आगे जो है बढ़ती रहती हैं और परेशानियाँ बाद में खड़ी हो जाती हैं। ये समय जो आने वाले 6 महीने हैं, इस समय आपको जब आप ड्राइविंग वगैरह इत्यादि करते हैं तो थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके दुर्घटना होने के भी चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा है यहाँ पर जो अभी लोहे का पाया है और शनि लोहे का ही कारक है, तो लोहे से बने हुए जो भी इक्विपमेंट्स अगर आप यूज़ करते हैं या गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। लाभ के मुकाबले इस साल अगर आप सोचेंगे तो खर्च बहुत अधिक रहने वाला है, तो संयम से ही आपको खर्च करना पड़ेगा। पहले से ही अगर आप अपना बजट बना के चलेंगे तो जो भी आने वाली भविष्य में परेशानियां हैं आने वाले अगले 6 महीनों में, तो इन परेशानियों से आप बच सकते हैं। अब रही उपाय के लिए, तो सभी जिनको भी जैसे मैंने कहा है जिनको सोने का पाया या तांबे का पाया जो लोहे का पाया आया है, उन लोगों के लिए खासकर शनि से संबंधित जितने भी अगर आप दान पुण्य वगैरह करते हैं उनको कीजिए। गरीबों को सताइए मत, उनकी मदद कर सकते तो मदद कीजिए। शनि से संबंधित जाप जो भी हैं, जो भी मंत्र आपको आते हैं इजीली आप शुद्ध तरीके से उनको बोल सकते हैं, तो आप उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शनिवार के दिन जो है आप जो है शनि को तेल चढ़ा सकते हैं, तेल दान दे सकते हैं। तो ये सब छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप ज़रूर कीजिए। तो आने वाले 6 महीने भगवान आपको ज़्यादा कष्ट ना दे करके कष्ट को सहने के लायक बना देंगे, और कष्ट में थोड़ी कमी कर सकते हैं, लेकिन कष्ट जाएगा नहीं, क्योंकि ये आपका प्रारब्ध है। जो प्रारब्ध एक बार लिख दिया होता है और ये प्रारब्ध आपने स्वयं ही लिखा है, इसीलिए आगे आने वाला प्रारब्ध आपका खराब ना हो। तो अभी से ही शनि से संबंधित जो भी काम करते हैं या जो भी जितने भी गरीब तबके के लोग हैं इनको परेशान ना करें। अगर आप किसी व्यवसाय के मालिक हैं तो जो भी लोग आपके पास काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज कट ना करें, या फिर जैसे कई लोग होते हैं बीच में निकाल दिया, उनको सैलरीज नहीं दी या परेशानियां क्रिएट की। तो इस प्रकार के अगर आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं तो यकीन मानिए ये शनि एक ना एक दिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको उस चीज़ का फल मिलने ही वाला है। तो आशा करती हूँ कि जो मैंने आज शनि से संबंधित आपको जानकारी दी है कि कौन सी राशि के लिए कौन सा पाया है, आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।